आज की कहानी का शीर्षक है एक हाथ का निशानेबाज, जो कि दृढ़ इच्छा शक्ति की बेमिसाल एक कहानी है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दर्शाती है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। बात 1920 की है। हंगरी आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता और इसी का परिणाम था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर्स में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली थी और सभी को यकीन हो चला था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में उसने अपना दायां हाथ गंवा दिया और इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया। 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा और उसके बाद जब बाहर निकला तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अपने भाग्य को कोसता, लोगों की संपत्ति लेने की कोशिश करता या लोगों से कटने लगता। मैं भी डिप्रेशन में चला जाता और अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का तो किसी और ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपना वो हाथ खो दिया है जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए। बल्कि उसने सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार हो गया तो क्या, अभी भी मेरे पास भगवान का दिया एक और हाथ है जो पूरी तरह से ठीक है और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाकर रहूँगा। और अपने इसी एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग 1 साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देख बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो उन्हें इनकरेज करने के लिए आया है। पर जल्द ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता लगा कि वो उन्हें इनकरेज करने नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अदम्य साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे पड़ा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक्स गेम्स कैंसिल हो गए और सीधे 1948 लंदन ओलंपिक्स कराने का फैसला लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। कहाँ अपने प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहाँ इतने सालों बाद अपने बाएं हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। पर उसे इन बातों की फिक्र कहाँ थी। वो तो बस एक ही चीज़ जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा और लंदन ओलंपिक्स में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच अपना मुकाबला करने उतरा। उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था और उसने किसी को निराश नहीं किया और वो उस इम्तिहान में पास हो गया। उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, उस लड़के का नाम था कैरोली टेकास और उसकी ये अनबिलीवेबल स्टोरी हर उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी असफलता के 50 कारण गिनाने में लगे रहते हैं और सफल होने की एक भी वजह नहीं बता पाते। फ्रेंड्स, दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकता है। वो इंसान आप खुद हैं। सफलता के संघर्ष में जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो एक बार उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिए और खुद ही डिसाइड करिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को आने से हम नहीं रोक सकते, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखिए और इस दुनिया को अपनी मंजिल पाकर दिखाइए। दोस्तों, आपको यह रियल मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।